तो 2 दिन मैं यहाँ महाराज जी के साथ में था और मेरा आसन भी यहाँ महाराज जी के साथ लगा हुआ था। अब परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराज जी से बहुत अच्छी वार्तालाप हुई हमारी। आगे दे महाराज जी, परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 77वां दिन है और सुबह के बज रहे हैं 9:15। मैं बड़े ही आराम से परिक्रमा में आगे बढ़ रहा हूँ। कल यहाँ पे बेहद ही उत्साहपूर्वक हम लोगों ने मैया का जन्मदिन बनाया और बड़ा ही आनंदमय दिन था। बेहद ही खूबसूरत स्थान, आप देख सकते हैं कि मैया बिल्कुल पास ही में है। और जहाँ आश्रम में रुका था तो सुबह शाम दिन रात 24 घंटे आसन पे बैठे बैठे मैया के दर्शन हो रहे थे। तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल मैया के समीप ही बैठे हुए हैं और पूर्ण रूप से आनंद में थे। आज यहाँ से हम परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे हम ओंकारेश्वर की तरफ बढ़ेंगे। ओंकारेश्वर तो उस तट पे, पर हम सामने वाले तट से परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे। तकरीबन यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में मैया से थोड़ा सा दूर लेकिन सड़क मार्ग से होते हुए अब आगे बढ़ेंगे। मंडलेश्वर से बाहर निकलते ही कुछ ही दूरी पे श्री सत्यवादी तेजाजी महाराज का ये मंदिर भी है, जहाँ पे मैंने कुछ देर वक्त बिताया। यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन करे और फिर मैं परिक्रमा में आगे बढ़ा। इस मार्ग से हम आए और ये सड़क मार्ग यहाँ से सीधा निकल जाता है, लेकिन हमें यहाँ से श्री नर्मदा आश्रम जलद में पैदल परिक्रमा को आगे बढ़ाना है। तकरीबन 5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी अभी तक तय कर ली है और यहाँ पे चने के खेत थे और यहाँ पे महाराज मिल गए थे जिनके खेत है। तो हमने उनसे पूछ लिया, उनकी आज्ञा ले ली और थोड़े चने हमको मिल गए हैं। तो बाल भोग करते हुए चलते हैं धीरे धीरे और परिक्रमा में मैया के साथ आनंद में रहते हैं। नीम के वृक्षों के नीचे अभी ठंडी पवन चल रही है और एकदम आनंद आ रहा है। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से परिक्रमा में। चाय मिलेगी। तो दोपहर के वक्त हुए 11:30 और अभी हम 6.5 किलोमीटर कर चलने के बाद में अभी परिक्रमा में चाय पीने के लिए यहाँ पे रुके हैं। महाराज यहाँ पे सेवा दे रहे हैं चाय की। महाराज आपका नाम? रामचंद्र जी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। और ये बहुत ही छोटा सा पार्ले का क्यूट सा बिस्किट, इतनी छोटी साइज़ मैंने बहुत टाइम बाद में देखी है। बहुत टाइम बाद में पहली बार देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया बनाया ये। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। तो थोड़ा यहाँ पे चाय का और ये बिस्किट का भाल भोग लेते हैं, फिर थोड़ा सा परिक्रमा में आनंद में फिर से आगे बढ़ेंगे। देखिए छोटा सा चाय का कप और उसके साथ में जो छोटा सा पार्ले जी का बिस्किट था, तो इसकी साइज़ इतनी परफेक्ट बनाई गई कि उस कप के अंदर डिप करके आराम से खाया जाए। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आपके साथ में
ये भी साझा कर लिया जाए। पथराड़ गांव की दूरी 8 किलोमीटर और यहाँ से सुलगांव आश्रम 1 किलोमीटर। हम परिक्रमा में आगे बढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने थोड़े चने खा लिए हैं और चाय बिस्किट का भी बाल भोग हो गया है। हाँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग का भी बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, जब भी कंपनी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उसके पीछे बहुत सारे रिसर्च करती है, सर्वे करती है। और ज़रूर उन्होंने सर्वे में ये देखा होगा कि जब चाय के कप इतने छोटे छोटे हो गए हैं तो उसके साथ हमारे बिस्किट्स जाना बंद हो गए हैं, क्योंकि बड़े बिस्किट अंदर डिप नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, उन्होंने बिस्किट की साइज़ छोटी कर दी है और वो बिल्कुल इतनी परफेक्ट साइज़ बनाई है कि आराम से बिस्किट उसमें डिप हो जाता है। आप दूसरी चीज़ देखिए कि जैसे आप चाय लेते हैं तो चाय सर्व होने के साथ में इतनी सी चाय आपके हाथ में आती है, मुश्किल से उसका ड्यूरेशन ख़त्म होने का आपके हाथ में 1 से 2 मिनट का होगा। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। चाय का कप हाथ में आया, आप किसी के साथ में आपने हाय हेलो करा, 2 बात हुई और आपने 3 सिप में तो ज़्यादा से ज़्यादा चाय ख़त्म हो जाती है। पर वो 3 सिप के अंदर अपने प्रोडक्ट को अंदर उतारना कि आप सिर्फ चाय नहीं पिएंगे, आप साथ में बिस्किट भी खाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसकी वजह से चाय की सेल और इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि सारा बिस्किट के साथ में चाय ख़त्म हो जाएगा तो आप एक और चाय की डिमांड करेंगे। अगर इसके प्रोडक्शन साइड में हम जाके बात करते हैं तो इससे पार्ले बिस्किट को प्रोडक्शन में क्या क्या देखना पड़ा होगा। एक तो उसको डाई अलग बनवानी पड़ी होगी, तो उससे उसका एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गया। दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो उसका ब्लॉक होता है वो इन्वेंट्री पे होता है, क्योंकि जो आप पैकिंग देख रहे हैं वो पैकिंग के लिए अलग से रॉ मटेरियल परचेज़ करना, उसको प्रिंट करना और उसको स्टोर करके रखना। तो ये रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री कॉस्ट आपका इंक्रीज़ हो गया है। और बाकी प्रिंटिंग का कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, और जो पैकिंग है उसकी, जो उसके ऊपर रैप पैकिंग हो रही है, तो वो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। लेबर कॉस्टिंग पे भी बात कर लेते हैं। तो जहाँ पे एक लेबर को एक बार में 10 बिस्किट आराम से वो आइडेंटिफाई कर लेता था कि ये ख़राब है, ये सही है, अब उसको अपनी नज़रें 20 बिस्किट के ऊपर, कम से कम 10 के सामने 15 तो होंगे, 15 से 18 बिस्किट उसको ज़्यादा फोकस करके देखने पड़ेंगे और उसमें से ख़राब बिस्किट को बाहर निकालना रहेगा। तो ये थोड़ा सा अलग पार्ट है, कभी आप पूछेंगे तो इस तरह की भी चीज़ें मैं आपके साथ में साझा करूँगा। आनंद आया हो तो बताइएगा। बाकी हम परिक्रमा में मैया के साथ आनंद में बने हुए हैं, चाय और बिस्किट के साथ में। धीरे धीरे अब इस दोपहरी में भी हम आराम से आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। साढ़े 12 बज गए हैं और अभी तक हमने परिक्रमा में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। हाँ, मैं यहाँ पे दोनों तरफ में जो खेत देखते हुए आ रहा था, तभी मुझे ख्याल आया कि हम जब तट के उस तरफ थे, दक्षिण तट के ऊपर जब हम थे, तो हमने ज़्यादातर पहले हमने केले की और गन्ने की फसल देखी, और जब हम उत्तर तट पे आए तो हमने पहले एमपी के काफ़ी क्षेत्रों में गेहूं की फसल को देखा। कुछ जगह पे हमने केले, अमरूद, नींबू और पहाड़ी नींबू की खेती देखी। और हम जब और थोड़े इधर आगे बढ़ गए हैं तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि चने की खेती यहाँ पे बहुत है, चने की और गेहूं की। तो इस तरह से आपको दोनों तट के अंदर, तट के उधर और उसी भाग में केला और इस तरफ में
गेहूं और चने की खेती देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस किस तरह से जीवन में बदलाव आता है। तट के उस तरफ का रहन सहन और तट के इस तरफ का रहन सहन कितना अंतर हो जाता है। और भारत में तो कहावत भी है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पे बदले पानी, अर्थात हर एक किलोमीटर के एक और परिक्रमावासी नज़र आया मार्ग पूछते हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया, भोजन कर रहे हो? नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैंने सर की अनुमति लेके थोड़ी देर बच्चों से वार्तालाप करी और सब बच्चों को कुछ टेक्निक्स बता रहा था। हाँ बताओ, तुम भी बताओ, बताओ। मेरा नाम श्याम यादव, मेरे पिता का नाम संतोष यादव, कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैंने इनको थोड़ी सी मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स बताई। अगर गणित में इंटरेस्ट है तो किस तरह से ये शॉर्टकट कैलकुलेशंस कर सकते हैं दिमाग में। और मज़ा आ रहा है सब लोगों को? आगे से ऐसे खुल के बताओगे ना अपनी कहानी? बहुत बढ़िया। चलो नर्मदे हर। इन सब बच्चों को संस्कृत पसंद है। 5 के 5 बच्चों ने झूठ बोला है, अभी पता चल जाएगा। चलो संस्कृत में आपस में बात करके बताओ, करो बात। पूछो आज क्या खाया था, कहाँ घूमे थे, पूछो संस्कृत में, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं। अरे पूछो आप, क्यों? चलो संस्कृत का कोई श्लोक बोल के बताओ। माता शत्रु पिता वेरी येन बालो ना पठित ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्य वक्रेता। अर्थात वह माता शत्रु है और पिता दुश्मन जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते, जैसे वह सभा में उसी प्रकार शोभा देते हैं जैसे हंसों के बीच बबूल है। वाह, आप बताइए कोई श्लोक। नहीं आता, याद नहीं आ रहा। तुमको किसी को याद आ रहा है? हाँ बताओ। एक मिनट रुको। आप बोलो। विद्यार्थी चेत चेत विद्या, विद्यार्थी चेत चेत सुखम सुखापि कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम। वह माता शत्रु या तो सुख चाहने वाला विद्या छोड़ दे या विद्या चाहने वाला सुख छोड़ दे। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ प्राप्त होता है? वाह वाह वाह। आपको है याद कुछ? नहीं मेरी तरह ही हो। तुमको? सिद्धार्थे चेत चेत विद्यार्थी विद्या कुतो सुखम। सुख चाहने वाले विद्या छोड़ते, विद्या चाहने वाले सुख छोड़ते, क्योंकि विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा मुंह धोने गया था और फ्रेश होते होते बिल्कुल बच्चों के साथ आनंद आ गया। थोड़ा वक्त उनको दिया और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे अलाउ करा। तो सभी टीचर्स का भी थैंक यू। बच्चों के साथ मिला, वही थी, इंटेलिजेंट बच्चे थे और काफ़ी क्लियर थे। सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है, बाकी सब तो ये खुद कर लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह में बिल्कुल आनंद में। नर्मदे हर। डिगार आश्रम 1 किलोमीटर पे और नर्मदा परिक्रमा मार्ग हमारा इधर है, तो हम इधर ही आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ से परिक्रमा में बढ़ रहे थे, तभी फसल को लेके थोड़ी चर्चा हो रही थी। ये आप गेहूँ हाथ में देख सकते हैं, थोड़ी इल्ली और फुद्दी भी है। इसमें थोड़ी इल्ली और फुद्दी लग गई है। थोड़ा आपको दाने में काला कालापन नज़र आ रहा होगा, अंदर से कुछ दाने थोते भी रह गए हैं। महाराज को पता नहीं चला और यहाँ पे जो महाराज बैठे हैं ये बता रहे हैं कि जो बीच में 8-10 दिन तक धूप नहीं निकली थी और थोड़ी ओस सी आ गई थी मौसम के अंदर, उसकी वजह से इसके अंदर दाना जो है वो काला पड़ गया, अंदर थोड़ा कीड़े लग गए। अगर उस वक्त में 1800 रुपये की दवाई 2 बार छिड़काव कर दिया होता तो ये नहीं होता। अभी दुकानदार ये बोल रहा है कि आप जो हो गया सो हो गया, अभी बचाना है इसको थोड़ा और तो दवाई छिड़क सकते हैं। अभी ये इनके ऊपर निर्णय है कि इनको आगे क्या करना है। तो जो होना तो हो चुका है, अब नहीं होगा क्योंकि अब वापस धूप बहुत तेज़ी से आ गई और जो भी कीड़े वीड़े हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। तो चलिए वो तो हो गया, वो तो हो गया। हाँ उस समय
चाहिए 2-2 स्प्रे करे ना, अब अपन थोड़ा लेट है। लीजिए। तो चलिए थोड़ा और हमको कुछ सीखने को मिला यहाँ से। अब परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं आनंद में। नर्मदे हर। ये देखिए कितनी मस्त गेहूं की फसल तैयार हुई है यहाँ पे। तो दोपहर के 1:30 बज गए हैं और तकरीबन 2 किलोमीटर में चल के और आगे आ गया हूँ। तो 12 से शायद कुछ ऊपर किलोमीटर हो गए हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक हनुमान मंदिर है। धूप थोड़ी तेज़ है, ज़रूरत लगी तो वहाँ पे थोड़ा विश्राम करा जाएगा। तब तक हम पानी पीते पीते आनंद में रहते हैं। वैसे तकरीबन हम आज काफ़ी अच्छा चल रही हैं, धीरे धीरे, और ऐसा भी नहीं कि कहीं जल्दी हो। आज हमने ज्ञान की बातें बहुत अधिक करी हैं, पता नहीं मैया ऐसा क्यों करवा रही हैं हमसे। हाँ ठीक है, मैया के साथ आनंद में हरे भरे खेतों में। अगर गर्मी तेज़ भी होती है ना, धूप तेज़ भी होती है, पर जब आप अपने आसपास में ये इतनी हरियाली देखते हैं ना इस तरह से, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा गर्मी का एहसास होता नहीं है। और ऐसे थोड़ा थोड़ा पेड़ की छांव में से जब निकलते हैं और हल्की सी पवन चलती रहती है और आपके पसीने अब कूलर के पानी का काम करते हैं, तो फिर आपका आनंद बढ़ जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ में बिल्कुल आनंद में, बिना किसी थकान, पूरे मुस्कान के साथ में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे महाराज हमारे लिए पपीता ले आए हैं और ऐसे पपीता के पेड़ के नीचे बैठ के पपीता खाने का पहली बार आनंद ले रहा हूँ मैं। महाराज इतना बड़ा पपीता है, आपको भी खाना पड़ेगा साथ में। आपने तो भोजन कर लिया, आपके साथ खाने को मिलता तो बिल्कुल मज़ा आ जाता। नर्मदे हर। देखिए हम भोजन नहीं कर रहे हैं तो मैया हमारे लिए कुछ ना कुछ भेज दे रही है कि बेटा खाली मत चलो। और हम भी नालायक हैं, हम भी बस मौज में चलते रहते हैं और मैया अपने आप संभालती रहती हैं। पपीता तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। ऑर्गेनिक या केमिकल नहीं है ना महाराज इसमें तो? नर्मदे हर। बहुत मीठा है। तो चलिए मैं पपीते का आनंद लेता हूँ। तो चलिए मैं पपीते का तो चलिए मैं पपीते का आनंद लेता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ में आनंद लेते रहिए परिक्रमा का। आप लोग भी थोड़ा कुछ ले लीजिए तब तक। इस तरह किसानों के साथ में थोड़ा विश्राम करने के बाद में, थोड़े उनके साथ में वक्त गुजारने के बाद में अब मैं परिक्रमा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ। ये इस तरह का मैट जब आपके पास में रहता है तो यहाँ पे आपको ये बहुत आसान हो जाता है कि आप कहीं पे भी बिछा के सो सकते हैं और कभी भी उठ के आराम से परिक्रमा में आगे बढ़ सकते हैं।
अब ये जो मैट है, मैट नहीं रहा, अब ये हमारा चलता फिरता बिस्तर हो गया है। शायद मैं घर जाने के बाद भी अब इसी पे ही सोया करूँगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। चलो महाराज, नर्मदे हर, आपसे मिलते। तो देखिए 2:40 हो गए हैं और अब मैं परिक्रमा में फिर से आनंद में आगे बढ़ रहा हूँ, मैया के बिल्कुल पास में, नज़दीक में। और यहाँ से मैया दिखाई तो नहीं दे रही है, पर बिल्कुल मैया हमारे साथ बनी हुई है, उसी का नतीजा है। देखिए यहाँ पे भी हमें पपैया खाने को मिल गया और आराम से पपीता खा के हमने थोड़ा विश्राम करा और थकान पूरी निकल चुकी है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे आश्रम है, वहाँ चल के देखते हैं कि विश्राम करना है या परिक्रमा में आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए, दोपहर का काफ़ी वक्त तेज़ धूप का तो हमने चल के निकाल दिया था, फिर भी हमने अच्छा खासा विश्राम कर लिया है। तो आगे शायद 12-15 किलोमीटर की परिक्रमा में और आगे बढ़ा जा सकता है आज। बाकी तो वक्त बताएगा हमारी थकान कितनी है और मैया हमें कहाँ पे रोकती है और कहाँ तक चलाती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में आनंद में, नर्मदे हर। हाँ, थोड़ा आराम मिलेगा, पसीना तो काफ़ी निकाल दिया है इतनी देर में ही, लेकिन आगे जो स्थान आ रहा है उसमें लगता है हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। सुकून तो हमें वैसे भी मिला हुआ है, आप देख रहे हैं। और ऊपर से अब ये सफ़ेद वस्त्र और चेहरे पे मुस्कान और ये टोपी, आप लोगों ने बोला था ना, हमने टोपी ले ली है। नर्मदे हर। देखिए आगे का मार्ग दिखाते हैं आपको। तो जब आप इस तरह से रेत के टीलों में, जिसमें सूखी घास लगी हो और इस तरफ में इस तरह के वृक्ष और उसमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी छाया मिलती जाए आपको, तो परिक्रमा का आनंद पूरा बना रहता है, कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। क्या हो रहा है आप? नर्मदे हर, नर्मदे हर। कैसे बैठे हैं सब लोग? शादी वादी है क्या? तुम्हारी शादी है तो मेहंदी तुमने लगा रखी है? बात हो रही, शादी की बात हो रही। किसकी? इसकी? इधर बैठा है, ये दोनों की, इसकी? ये दोनों की। वो लड़कियां वहाँ बैठी, वहाँ लड़कियाँ वहाँ बैठी हैं, बात हो गई तुम लोगों की? पसंद आ गई? हो सब चीज़ हो। कहाँ पे लड़की, कहाँ पे? ये लड़कियां बैठी दोनों, वो बहने थे। कौन कौन है? आप दोनों है? चेहरा तो दिखाओ, पसंद है वो दोनों लड़के? देख लो पक्का। दोनों बहने हो? फिर आगे जाके लड़ोगी तो नहीं? पक्का? ठीक है, बढ़िया। नर्मदे हर। तो भैया मुझे खाना खिला रही हैं, आपने पूछ लिया इतना बहुत है। नर्मदे हर। चलो बढ़िया लगा। चलो बधाई हो आप लोगों को, सभी को, आनंद में रहें। आज हमने एक शादी भी देख ली, मतलब। ठीक है, चलिए। देखिए इतना प्यार से पूछ रहे थे, रोक रहे थे भोजन के लिए, मुझे मना करना पड़ा क्योंकि मैं बस अभी पपीता खाए हुए काफ़ी वक्त तो नहीं हुआ, पेट भरा हुआ था। प्रसाद के रूप में मैंने थोड़ी मिठाई ले ली और थोड़ा सा लड्डू लेके चख लिया। बड़ा ही प्रेम भाव था, आनंद आया थोड़ी देर मिल के। और पानी पिया मैंने, पानी से सर धोया, एकदम गर्मी निकल गई और फिर से थोड़ा आराम से और आगे तक बढ़ सकते हैं आनंद में। नर्मदे हर। देखिए यहाँ से हमको थोड़ा अब ये पगडंडी पकड़ना पड़ेगा।
इधर से मैया रास्ता है यार, ये रास्ता है। अच्छा नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। ओए गाड़ी तो कितना पेट्रोल लगता है? कितना पेट्रोल लगता है? नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैं यहाँ से आश्रम के पास से ही परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा था, पर पूछ लिया मैंने छाछ है क्या, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी। यहाँ पे मुझे छाछ मिल गई है और महाराज ने इस तरफ आइए महाराज थोड़ा सा इधर और। तो यहाँ पे मुझे छाछ मिल गई और महाराज ने मुझे थोड़ी छाछ पिलाई। बड़ी खट्टी मीठी है, स्वाद वाली है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। नर्मदे महाराज। पर यहाँ बच्चे लोग देखिए टीवी देख रहे हैं आनंद में। शुक्रिया महाराज। मिल गया मैया वहाँ से, मिल गया, आनंद आ गया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अरे आप लोग आ रहे बहुत बढ़िया। कल ही मुझे आपका नंबर मिला। ये लोग कितने दिनों बाद फिर से मिले हैं मुझे, ऐसा लेकिन अनएक्सपेक्टेड। नर्मदे हर। देखिए कैसा संजोग था कि यहाँ से परिक्रमा मार्ग सीधा उधर ही निकलना था, पर मैंने वो बोर्ड देखा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से चीरा खान 3 किलोमीटर, पर मैं आश्रम के लिए मुड़ गया। जबकि अभी तक मैं सारे बोर्ड देखते हुए आ रहा था कि आश्रम नहीं जाना है, मुझे मार्ग में आगे बढ़ना है। पर अभी मैंने पहली बार ये बोर्ड मिस करा। आश्रम पे गया, अंदर भी गया, अंदर जाने के बाद में देखा, और क्योंकि कल नर्मदा मैया जयंती थी तो पुजारी और सभी वहाँ पे जितने भी लोग थे सब विश्राम कर रहे थे। काफ़ी थके हुए होंगे, काफ़ी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और फिर इतना सब कल का तो उत्साह ही अलग था और आयोजन में काफ़ी व्यस्त रहे होंगे। जब मैं वापस वहाँ पे पूछा तो उन्होंने, मैया ने बोला कि आप यहाँ पे कुछ लेके जाइए, और वहाँ पे मैंने पूछा कि मैया छाछ मिल जाएगी क्या, तो उन्होंने बाजू वाले घर में भेज दिया, और वहाँ पे बिल्कुल खट्टी मीठी छाछ का स्वाद आ गया। 2 गिलास पिए, एकदम आनंद हो गया। फिर से शरीर में तरोताज़गी आ गई है। और देखिए ये मैया लोग मुझे फिर मिले गाड़ी में, ये बहुत पहले मुझे मिले थे, और ये शायद फिर से गाड़ी में परिक्रमा करने निकले हैं। शायद नर्मदा मैया महोत्सव था, जन्मदिन के उत्सव में ही यहाँ कहीं पे कुछ खास स्थान देखने आए होंगे। मुझे लग रहा है शायद इनसे मैं 1.5 महीने बाद में कहीं मिल रहा हूँ। 1.5-2 महीने शुरू में शायद मैंने जब परिक्रमा उठाई थी उसके बाद में थोड़े वक्त बाद में इनसे मुलाकात हुई थी। तो देखिए संजोग कैसे होते हैं। और वैसे मैं अकेले चल रहा हूँ, देखिए कोई भी नहीं है साथ में, लेकिन बस इनसे मिलना था और इसी तरह से मुलाकात होनी थी। उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ से फिर घुमा ली और आगे किसी और मार्ग पे निकलेंगे। हम भी हमारे मार्ग पे हैं, मैया के साथ में एकदम आनंद में। नर्मदे हर। परिक्रमा मार्ग। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ 4 बज गए हैं, थोड़ा सा विश्राम करा जाए यहाँ पे। 4 बज गए महाराज,
थोड़ी चाय पी जाए और थोड़ा विश्राम करा जाए। चार बजकर 40 मिनट हो गए हैं। मैंने बहुत ही लंबा ब्रेक ले लिया यहाँ पे चाय पीने के बहाने, फिर वार्तालाप होने लगी। तो अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक 16.5 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है और तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर पे एक और आश्रम है, गांव है। शायद आज की परिक्रमा को वहीं पे विराम देंगे। बाकी चलते हैं अभी तक का आनंद में, आगे देखते हैं फिर क्या करना है। बड़ा ही खूबसूरत स्थान था। और ये जो आपने देखा होगा पेड़ की जो शैडो जिस तरह से इस चने की खेत पे गिर रही थी, एकदम से नज़र पड़ी और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये। चलिए परिक्रमा में आनंद में बढ़ते रहते हैं। नर्मदे। ये देखिए यहाँ पे इतने घने पेड़ लगा रखे हैं, एकदम डीप फॉरेस्ट बना रखा है। ऐसे बनाना चाहिए शहरों में भी कुछ कुछ जगह पे, कुछ प्लॉट डिसाइड करके। इसके अंदर दौड़ के अंदर जाके देख के आ जाए कैसा लगता है। लेट्स फील द फियर। देख रहे हो कितना डीप फॉरेस्ट है। वाह वाह। चलो दौड़ के वापस बाहर निकला जाए। ये अभी नई रिसर्च हुई है और इस तरह से कई प्रैक्टिकल्स भी करके देखे गए हैं कि सिटीज़ में कुछ लोग प्लॉट लेते हैं, 2 प्लॉट लेते हैं, एक में अपना घर बिल्ड करवाते हैं और दूसरे प्लॉट के अंदर बीच में पानी का एक पॉन्ड बनाते हैं, उसके आजू बाजू में डेंस प्लांटेशन करते हैं। और वो प्लांट्स इतनी जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं क्योंकि सबको सनलाइट चाहिए होती है, तो जो इंडिविजुअल कंपटीशन बढ़ जाता है सनलाइट को गेन करने के लिए, तो बहुत जल्दी से वो फॉरेस्ट जैसे डेवलप होता है और बीच में पानी होता है तो बर्ड्स भी वहाँ आने लग जाते हैं और बिल्कुल आपको फॉरेस्ट का फील कराता है। तो 5:10 हुए हैं और अभी तक मैं 2 किलोमीटर परिक्रमा में चला हूँ चाय पीने के बाद में। और मुझे लगता है कि दूसरा चाय का पड़ाव हमारा आगे है, क्योंकि यहाँ से इतने सेवा भाव से आपको रोका जाएगा, आप बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे चाय के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि इतने प्रेम से रोका जाता है तो आप मना नहीं कर सकते। और महे की कृपा है, यहीं पे मैं पास में आज रुकने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि महाराज लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पे बैठ जाते हैं और कहीं से भी हों इधर पहुँचते हैं और यहाँ पे सेवा देना शुरू कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक 12 घंटे ना, पूरे 12 घंटे चाय की सेवा देते हैं। कितना सेवा भाव है यहाँ पे। नर्मदे हर महाराज। ये देखिए बड़ी ही बेहतरीन चाय आ गई है, आनंद में रहते हैं। नर्मदे हर। मौज में आगे बढ़ते हुए, बिल्कुल क्या खूबसूरत दृश्य है यहाँ से तो सामने का। ये नीला आकाश और ये गेहूं के खेत।
तो यहाँ पे हमने सामने अपना आसन लगा लिया है। यहाँ वृक्ष के नीचे शिव मंदिर है और इस तरफ में राधा कृष्ण मंदिर। और तुरंत मैंने अपना आसन लगाते ही निकल लिया हूँ, अपना सामान रख के मैया को साथ में ले लिया है और हम मैया के दर्शन करने जा रहे हैं। साथ में मैंने टॉवल भी ले लिया है, तो आज स्नान भी यहीं करना पड़ेगा। गर्मी बहुत हो गई है तो थोड़ा स्नान करने के लिए देखना पड़ेगा क्या साधन है यहाँ पे। बने रहिए मेरे साथ में और जल्दी मैं आपको सामने मैया के दर्शन करवाता हूँ। और ये देखिए मैया के सांझ के दर्शन, वाह वाह, बेहद ही खूबसूरत स्थान। देखिए हर जगह की खूबसूरती होती है और ये जो खूबसूरती आप देख रहे हैं ना, ये वाली बेहद ही अनमोल है। जंप ये तो मैं पहुंच चुका हूं भैगांव के नर्मदा मैया के तट पे, एकदम मैया के समीप। सुबह में भी हम मैया के पास में थे और सांझ होते होते हम मैया के पास पहुंच गए। तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी आज हमने परिक्रमा में तय करी और 29,717 कदम हमने चले। शाम को मैया के पास में आने का अलग ही आनंद है। बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ और एकदम संध्या का आनंद ले रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं संध्या में बैठूँगा। तो आज की परिक्रमा को हम यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं। उम्मीद है आपको आज का भी मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, लाइक करें। कमेंट्स आपके बहुत ज़रूरी हैं, आप अपने कमेंट्स मुझे करते रहें। आपको जो भी लगे, मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल आनंद में रहूँगा और आपके जितने भी कमेंट्स रहेंगे मुझे स्वीकार रहेंगे। पूर्ण रूप से आपके साथ वैसा ही प्रेम बना रहेगा जैसे आपके कमेंट्स के पहले था। तो बिना किसी शक शिकवा या शिकायत के आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ में इस परिक्रमा में और आनंद लेते रहिए। मैया का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे और नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।